हम आपको तेज रफ्तार से दिखाएंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की हर वो हलचल जो आपकी जिंदगी से सीधा जुड़ी हुई है। हम आपको बताएंगे यूपी की सियासत में क्या हो रहा है, तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है सियासी दलों की रणनीति। तो चलिए तेज रफ्तार से शुरू करते हैं यूपी राउंड अप। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी दल अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी की दिल्ली में संसदीय बैठक हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सभी हॉल में जो जगह खाली है वो 2024 का जीत कर आने वाले बीजेपी सांसदों से भर जाएगी। साथ ही पीएम मोदी ने संसद में घुसपैठ की घटना के मुद्दे पर विपक्षी दलों के रवैये पर हमला बोला और कहा कि कुछ पार्टियां संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना का समर्थन कर रही हैं। ये संसद में सेंधमारी की तरह ही खतरनाक है। जो भी लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं उन्हें संसद की सुरक्षा में सेंध की साझा आलोचना करनी चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल इंडिया के जरिए बीजेपी के सामने मजबूत चुनौती पेश करने की प्लानिंग में है। इसी कड़ी में दिल्ली में इंडिया की अहम बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में शामिल होने के लिए कुल 27 दलों को आमंत्रित किया गया था। तो वहीं बैठक से पहले ही पटना से सामने आए पोस्टर के जरिए इंडिया में शामिल दलों की एकजुटता पर सवाल उठते दिखे। दरअसल पटना में कुछ जगह पोस्टर लगे दिखाई दिए जिन पर लिखा था, अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। तो वहीं इस बैठक में शामिल होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के लिए मुखिया अखिलेश यादव सीट शेयरिंग का मुद्दा उठ चुका है और यूपी में सपा को ही सबसे मजबूत दल करार दे चुके हैं। ऐसे में सबकी नजर इंडिया के भविष्य को लेकर सपा के रुख पर है। पीएम मोदी ने अपने काशी दौरे के दौरान 19,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। तो वहीं पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े एक कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं की महिला लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक महिला लाभार्थी को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। दरअसल संवाद के बीच चंदा देवी नाम की एक महिला से पीएम मोदी ने पूछा, इतना अच्छा भाषण देती हो, कहीं से चुनाव लड़ी हो? तो महिला ने कहा कि नहीं। फिर पीएम मोदी ने पूछा, तो चुनाव लड़ेंगी? तो महिला ने कहा कि नहीं, हम आज आपके सामने बोल पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी शामिल नहीं होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी है कि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी स्वास्थ्य और उम्र संबंधी कारणों के चलते उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। दोनों बुजुर्ग हैं, इसीलिए उनकी उम्र को देखते हुए उनसे न आने का अनुरोध किया गया है, जिससे दोनों ने स्वीकार भी कर लिया है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य अनुष्ठान होने वाला है, जिसकी तैयारियां आखिरी दौरे पर हैं। ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 5 याचिका खारिज कर दी है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कहा कि सरकार इस कानून के तहत ज्ञानवापी परिसर में कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी के मामले के ये नियम आड़े नहीं आता है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी से संबंधित एएसआई की रिपोर्ट पहले ही वाराणसी के कोर्ट में पेश की जा चुकी है और 21 दिसंबर को अब मामले की सुनवाई होगी और सभी पक्षकारों को एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट मिल सकती है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से संबंधित केस की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में 11 जनवरी को होगी। 18 दिसंबर को हाईकोर्ट को विवादित स्थल का सर्वे कराने के लिए रूपरेखा तय करनी थी, लेकिन ये सुनवाई टल गई। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को विवादित स्थल का सर्वे कराए जाने की मंजूरी दे दी थी। दिल्ली में मौलाना तौकीर रजा पर भड़काऊ बयान देने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि दिल्ली में हुई मुस्लिम पंचायत में तौकीर रजा ने कहा कि हमें कमजोर ना समझा जाए, हमने बाबरी मस्जिद खो दी, लेकिन अब ज्ञानवापी और मथुरा की ईदगाह नहीं खोने देंगे। सड़कों पर उतरकर मुसलमान लड़ाई लड़ेंगे, हमें कोर्ट से भी ऊपर है, हमें कोर्ट से भी ऊपर समझा जाए। तौकीर रजा ने जहां बजरंग दल और वीएचपी को आतंकवादी दल घोषित किए जाने की मांग की, तो वहीं पीएम मोदी पर देश में नफरत फैलाने के भी आरोप लगा डाले। यूपी पुलिस में नौकरी करने की बाट जोर है। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यूपी
पुलिस में 60,240 पदों पर सीधी भर्ती होने वाली है। अगर सब कुछ सही रहा तो अगले 7 दिनों में इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। भर्ती में शामिल होने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुमान है कि करीब 30 लाख से ज्यादा युवा यूपी पुलिस में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपी में शासन प्रशासन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त है, जिसकी बाकनी बरेली में देखने को मिली, जहां बीडीए ने 3 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई कर करीब 65 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करा है। बीडीए ने बुलडोजर चलाकर संबंधित अवैध अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया है। बरेली रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री से अभद्रता के केस में रेलवे ने सख्त कार्रवाई की है और संबंधित टीटीई डिप्टी सीआईसी आशा को निलंबित कर दिया है। दरअसल बरेली रेलवे स्टेशन का एक वीडियो वायरल हो गया था। वीडियो में महिला टीटीई एक महिला के साथ प्लेटफॉर्म पर मारपीट करते हुए दिख रही थी। साथ ही कॉलर पकड़कर पीड़ित को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में जब ये वीडियो वायरल हुआ तो आला अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए और संबंधित टीटीई को निलंबित कर दिया। कानपुर में एक थाने के अंदर एक अजब गजब चोरी का मामला सामने आया है और चोरी के आरोप खुद पुलिस पर लगे हैं और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल पीड़ित शख्स की एक्सयूवी कार गलटोली थाने में खड़ी थी, जिसका टायर पुलिसकर्मी निकाल ले गए और तत्कालीन थाना प्रभारी की कार में उस टायर को लगाया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित ने आला अधिकारियों से की। लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस की सच्चाई बताने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया तक पहुंचा और वायरल हो गया, जिसके बाद आला अधिकारियों ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। सहारनपुर के गांव शेखपुरा कदीम में स्टार पेपर मिल के लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और पेपर मिल से 800 मीटर दूर स्थित पेट्रोल पंप को भी बंद करवाना पड़ा। दमकल विभाग ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन अब तक लाखों रुपए की लकड़ी जलकर खाक हो गई। फिलहाल आग लगने के कारणों की तलाश की जा रही है। आईपीएल 2024 को लेकर सरगर्मियां तेज है। इस बीच दुबई में मिनी आईपीएल ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया गया। इस आईपीएल ऑक्शन में करीब 300 से ज्यादा प्लेयर्स ऑक्शन लिस्ट में अवेलेबल रहे, जिसमें से 77 प्लेयर्स को खरीदने के लिए आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजीज ने बिड लगाई, क्योंकि मौजूदा फॉर्मेट में सभी टीमों में कुल मिलाकर 77 स्पॉट ही खाली थे। ऑक्शन की फाइनल लिस्ट में शामिल प्लेयर्स को कुल 19 सेट्स में बांटा गया था, जिसमें बैटर, फास्ट बॉलर, स्पिनर, ऑलराउंडर, विकेटकीपर, कैप्ड और अनकैप्ड प्लेयर्स के सेट्स शामिल रहे। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच आज 3 ओडीआई मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला पोर्ट एलिजाबेथ के सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। ऐसे में टीम इंडिया की नजर इस मैच को जीतकर ओडीआई सीरीज में अजय बढ़त बनाने पर है, तो वहीं साउथ अफ्रीका सीरीज में कमबैक करने की फिराक में है। अगर सीरीज के पहले मैच की बात करें तो टीम इंडिया ने पहले ओडीआई मैच में साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को महज 116 रनों पर ढेर कर दिया और सिर्फ 16.4 ओवर में जीत दर्ज कर ली थी।